Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास बात चल रही थी कार्बोनिल यौगिकों की। बड़ी लंबी चौड़ी बात हो गई थी, बड़ी शानदार सी बात चल रही थी, लेकिन आज हम इस बात को ख़त्म करने वाले हैं। बस इसमें मुझे एक आखिरी एग्जाम्पल करवाना है, किसका? हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम वाला, या क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल भी इसे बोल देते हैं। देखो, ये जो मैंने 3 एग्जाम्पल करवाए ना, आपको ये ही करने हैं, इनके अलावा और किसी की बात नहीं करनी है। अगर पूछा जाएगा तो इनमें से ही कोई पूछा जाएगा, या आपको इनमें से ही करना है, इसके अलावा और कोई नहीं करना है, ठीक है? चाहे बुक में कोई सा भी मिले। तो आज हम बात कर रहे हैं किसकी? हेक्सा कार्बोनिल की, ठीक है? क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखा करते थे? विरचन देखा करते थे। क्या देखा करते थे? विरचन देखा करते थे, यानी कि बनाने की विधि। सबसे पहले हमें इसे बनाना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए किससे बनाते हैं? गिरनियार अभिकर्मक से। किससे बच्चों? गिरनियार अभिकर्मक से, ठीक है? ठीक है बच्चा। गिरनियार अभिकर्मक क्या होता है आपको पता है? RMgX होता है गिरनियार अभिकर्मक, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने कोई गिरनियार अभिकर्मक ले लिया, जैसे C2H5MgBr ले लिया, ठीक है? मैंने गिरनियार अभिकर्मक ले लिया। साथ में मैंने क्या ले लिए? कार्बोनिल समूह ले लिए, 12 कार्बोनिल समूह ले लिए, ठीक है? क्योंकि कार्बोनिल तो हमको जोड़ना ही है, कार्बोनिल समूह तो हमको जोड़ना ही है, तभी तो हमारे पास ये कार्बोनिल आएगा, ठीक है? तो कार्बोनिल समूह तो हमको लेने पड़ेंगे। साथ में मैंने इसमें ले लिया CrCl3, ठीक है? ये ले लिया मैंने, CrCl3 भी ले लिया, ठीक है? ये हमने ले लिया। ये 3 चीज़ें हमने ले ली। क्यों ली? इसको हमको बनाना है। हमको क्या बनाना है? क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल बनाना है। तो हमने ये 3 चीज़ें यहाँ पे ले ली, ठीक है? CrCl3, C2H5MgBr और 12 कार्बोनिल ग्रुप। अच्छा, एक काम करते हैं, ये 3 ले लेते हैं हम, ठीक है? ये 3 ले लेते हैं समूह, ठीक है? तो हमने ये 3 चीज़ें ले ली। अब इनके मिलाने से हमको क्या मिलता है? 2CrCO6 मिलता है, ठीक है? 2CrCO6 मिलता है, ठीक है? यानी कि हमको क्या मिलता है? क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल मिलता है, ठीक है? क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल मिलता है। साथ में हमको एथिल क्लोराइड भी मिलता है, 3C2H5Cl, ठीक है? ये C2H5 है ना, 3 Cl के साथ निकल जाते हैं, ठीक है? बैलेंस कर दो रिएक्शन को, यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं हम, ठीक है? तो साथ में हमारे पास क्या बचा? 3MgBrCl, ठीक है? ये बचा। तो बैलेंस हो गया हमारे पास, 2 क्रोमियम और कार्बोनिल कितने हो गए? 6 दूनी 12 हो गए, ठीक है? ठीक है बच्चा। और C2H5MgBr है, यहाँ पे C2H5 3 और 3 Cl निकल गए, और MgBr और 3 Cl, ठीक है? हाँ, बैलेंस हो गया बच्चा। तो ये हमारे पास क्या हो गई? विरचन हो गई, बनाने की विधि हो गई। अब हम इसमें देखते हैं गुण, इसके गुण देख लेते हैं। देखो, ज़्यादा बड़ी बात हमको करनी नहीं है, ठीक है? ज़्यादा बड़ी बात नहीं करनी। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, समस्त कार्बोनिल यौगिकों में यह सर्वाधिक स्थायी है। समस्त कार्बोनिलों में यह सर्वाधिक स्थायी है, इसलिए मैंने इसको पढ़ाना उचित समझा। सर्वाधिक स्थायी है ना? कितनी मज़ेदार बात है, कितनी शानदार बात है कि समस्त कार्बोनिलों में यह सर्वाधिक स्थायी है। इसके अलावा ये एक रंगहीन ठोस होता है, ठीक है बच्चा? यह एक रंगहीन ठोस होता है, ठीक है? कैसा होता है? रंगहीन ठोस होता है, ठीक है? इसका जो गलनांक होता है वो 149 डिग्री सेल्सियस होता है। गलनांक सॉरी, गलनांक 149 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है? समस्त कार्बोनिलों में सर्वाधिक स्थायी है। यह एक रंगहीन ठोस होता है और इसका जो गलनांक है
वो होता है 149 डिग्री सेल्सियस, 149 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं देखना, हमको शॉर्ट नोट करना है इस पे, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो ये हमारे पास बात हो गई। ठीक है, ज़्यादा मैं मेहनत नहीं करवाऊंगा आपको, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब इसमें बात आती है संरचना की, स्ट्रक्चर की। किसकी? संरचना। क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल में केंद्रीय परमाणु कौन है? क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम कितने नंबर पे आता है? 26 नंबर पे आता है। कितने पे आता है? 26 पे आता है। क्रोमियम कितने पे आता है? 26 पे आता है। 26 पे आता है, 24 पे आता है। मैंने जो कल भी मैंने ऐसे ही बोला था, आपने वो ही सोचते हो कि सर सही बोल रहे होंगे। यार कुछ तुम दिमाग तो लगाया करो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम 21, 22, 23, 24 पे आता है, 26 पे नहीं आता। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, बस सुनने में लगे रहते हो, है ना। तो बस सिर्फ सुना मत करे करो, लिखा मत करे करो, थोड़ा दिमाग भी चलाया करो। जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश किया करो, है ना। अब तो मैंने जानबूझ के बोला है, कई बार गलती से भी निकल जाता है, इसलिए समझने की कोशिश किया करो। क्रोमियम जो है वो कितने पे आता है? 24 नंबर पे आता है। क्रोमियम कितने पे आता है? 24 नंबर पे आता है। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ये 5 ऑर्बिटल, ये s वाले, ये p वाले, 3d 4s 4p। ठीक है, 3d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5। 4s में कितने होते हैं? 6, है ना। 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गन तक हो ही जाते हैं, उसके बाद कितने बचते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब क्रोमियम की एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था होती है, जहां क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी पेयरिंग हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? पेयरिंग हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो गई, उसके बाद होता क्या है? ये 2 ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल और 3 ये ऑर्बिटल, यानी कि टोटल कितने? 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं? मिल जाते हैं और संकरित कक्षक बनाते हैं, नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चा? D2sp3। क्या कहते हैं बच्चा? D2sp3 संकरण। ठीक है, D2sp3 संकरण कहते हैं। तो अब क्या होता है? ये 3 ऑर्बिटल तो ये हो गए। ठीक है, बाद में ये हमारे पास कितने ऑर्बिटल बने? 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल बने। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 ऑर्बिटल में क्या आ जाते हैं? 6 कार्बोनिल हमारे पास आ जाएंगे। 6 ऑर्बिटल में 6 कार्बोनिल हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है बच्चा, 6 ऑर्बिटल में 6 कार्बोनिल हमारे पास आ गए। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा? टेट्रा कार्बन, क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमियम से कितने कार्बोनिल समूह जुड़े हुए हैं? 6 जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चा, अब देखो यहाँ पे आगे बात आती है इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर कैसी होती है? क्रोमियम से 4 कार्बोनिल तो इस प्रकार जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, 4 कार्बोनिल तो इस प्रकार जुड़े होते हैं और 2 कार्बोनिल कैसे जुड़े होते हैं? इस प्रकार जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी जो आकृति है ना, इसकी जो स्ट्रक्चर है, वो ज्यामिति है, वो कैसी होती है? अष्टफलकी होती है, ओक्टाहेड्रल होती है। कैसी होती है बच्चा? ओक्टाहेड्रल होती है, अष्टफलकी होती है। अब देखो अष्टफलकीय आकृति है, हमको पता लग गया। अब देखो इसकी अगर कुछ रासायनिक अभिक्रिया देखी जाए, मैंने क्या किया? इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रिया देखी, जैसे मैंने आयरन में देखी थी ना, वैसे। तो देखो मैंने क्या है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखी। मैंने इसकी अभिक्रिया किससे करवाई? वाटर मॉलिक्यूल से करवाई। किससे करवाई बच्चा? वाटर मॉलिक्यूल से। अब जब मैंने इसकी अभिक्रिया वाटर मॉलिक्यूल से करवाई तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि यहाँ पे 6 कार्बोनिल में से 3 कार्बोनिल क्या है? प्रतिस्थापित हो जाते हैं। बैलेंस कर देता हूँ। 6 कार्बोनिल समूह में से 3 कार्बोनिल समूह को
जल के अणु, 3 कार्बोनिल समूह को 3 जल के अणु क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं, और 3 कार्बोनिल समूह क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब आप कहोगे सर जब हटाना ही था तो 6 के 6 हटाते। जब हमने इसकी अभिक्रिया जल के अणु के साथ करवाई तो 6 के 6 अणु हटने चाहिए थे, फिर यहां पर 3 ही क्यों हटे, 6 अणु क्यों नहीं हटे, 3 अणु क्यों हटे। ठीक है, तो उसके पीछे रीजन क्या दिया गया, उसके पीछे रीजन दिया गया कि जो ये हमारे पास क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल है, इसमें 3 बंध तो क्या होते हैं, 3 जो बंध होते हैं ना वो तो डबल बॉन्ड वाले होते हैं। ठीक है, 3 जो कार्बोनिल समूह जुड़े हुए होते हैं ना वो डबल बॉन्ड वाले होते हैं। जैसे मैं ये बना देता हूं, 3 कार्बोनिल समूह, 3 बंध जो होते हैं वो डबल बॉन्ड वाले होते हैं। ठीक है, और जो बाकी के 3 बॉन्ड होते हैं ना, 3 बंध होते हैं वो सिंगल बॉन्ड वाले बंध होते हैं। लिख देता हूं यहां पे एकल बंध और यहां द्विबंध। ठीक है बच्चा, क्या कारण हुआ कि 6 कार्बोनिल में से 3 कार्बोनिल समूह प्रतिस्थापित हो गए और 3 नहीं हुए। रीजन क्या दिया गया, रीजन दिया गया कि यहां पे 3 कार्बोनिल समूह बच्चा सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और 3 कार्बोनिल समूह डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अब जो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं वो तो आराम से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, आराम से क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो वो आराम से जल के अणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, और जो हमारे पास डबल बॉन्ड वाला होता है उसको प्रतिस्थापित करने में क्या लगता है, ज्यादा ऊर्जा लगेगी, है ना, इसलिए वो प्रतिस्थापित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, हमारे पास हेक्सा कार्बोनिल की, है ना, क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल की। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, आज अभी तो थोड़ा सा टाइम और ले लेता हूं, एक छोटा सा टॉपिक और करवा देता हूं मैं, धातु एथिलीनिक संकुल, धातु एथिलीनिक संकुल, धातु इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आप कहोगे ये क्या चीज है, देखो ध्यान दीजिए यहाँ पे नाम पर, धातु, धातु यानी कि कोई भी मेटल, प्लेटिनम है, एल्यूमिनियम है, और सिल्वर है, गोल्ड है, कोई सा भी। ठीक है, एथिलीनिक, 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 एथिलीन किससे वर्ड आ रहा है, एथिलीन से। एथिलीन क्या होता है हमारे पास, एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यानी कि धातु और एथिलीन के बीच में हमारे पास बॉन्ड है। ठीक है, धातु और एथिलीन के बीच में हमारे पास बॉन्ड है, और उन बॉन्ड से जो हमारे पास संकुल बन रहा है उसको हम कह रहे हैं धातु एथिलीनिक संकुल। ठीक है, तो अब देखो यहां पे आगे की बात हम करते हैं। धातु एथिलीनिक संकुल के अंदर जो हमको पढ़ना है वो हमको पढ़ना है जीसेस लवण। क्या पढ़ना है, जीसेस लवण है। ठीक है, ये एक साल्ट है, जीसेस लवण के बारे में हमको पढ़ना है। इसका एक एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये वाला ये एग्जाम्पल क्यों ले रहे हो, देखो क्योंकि सबसे पहले ये खोजा गया था। ठीक है, सबसे पहले ये खोजा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये जीसेस है ना, जीसेस कैसे बना, हमारे पास एक वैज्ञानिक था जीसे, हमारे पास एक वैज्ञानिक था जीसे। तो जीसे ने क्या किया, जीसे ने प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड PTCl4, है ना, PTCl4 के एल्कोहलिक विलयन को, ठीक है, प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड के एल्कोहलिक विलयन को रिफ्लेक्स किया। क्या किया, रिफ्लेक्स किया, पश्चावाहित किया। रिफ्लेक्स करके क्या किया, एक पीले रंग के स्थायी यौगिक को प्राप्त किया, एक पीले रंग के स्थायी यौगिक को प्राप्त किया, यौगिक को प्राप्त किया, प्राप्त कर लिया।
अच्छी बात है, कर लिया था। तो जो ये हमारे पास कंपाउंड था ना पीले रंग का, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, जीसेस लवण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चा, जीसेस लवण बोल रहे हैं। ठीक है, और इसे किस प्रकार बनाया जा सकता है वो हम देखना है। अच्छा हाँ, इसको किस प्रकार बनाया जा सकता है, इसको इस तरीके से बनाया जाता है। K2 हमने पहले क्या ले लिया, प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये हमने कॉम्प्लेक्स ले लिया कोई। ठीक है, पूरा इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवा दी, एथिलीन से करवा दी। सीधी सी बात है, हम एथिलीन की बात कर रहे हैं तो एथिलीन से ही करवानी पड़ेगी हमको रिएक्शन। तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास कैसे संकुल बना, के, ठीक है, प्लेटिनम, ये जो CH2 है ना, इसको मैं लिख रहा हूं C2H4। ठीक है, और यहां पे जो 4 क्लोरीन है उसकी जगह क्या रह जाएंगे, 3 क्लोरीन। क्या रह जाएंगे बच्चा, 3 क्लोरीन, प्लस पोटेशियम, एक पोटेशियम और एक Cl। ये इस तरीके से हमारे पास प्राप्त किया जा सकता है। किस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो हमको देखनी है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लेटिनम है। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ। एक क्लोरीन इस तरीके से जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन इस तरीके से जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन इस तरीके से जुड़ा हुआ है। मैं इसकी स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ इस वाले की। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्लेटिनम है, इससे 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं ना, ये 1 2 3 क्लोरीन मैंने जोड़ दिए। एक तो हमारे पास प्लेन है, एक हमारे पास आगे की तरफ है और एक हमारे पास पीछे की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे गौर से देखिएगा। अब इस प्लेटिनम से हमारे पास क्या जुड़ रहा है, C2H4। C2H4 हमारे पास क्या है, C2H4 हमारे पास क्या है, क्या है, C2H4 हमारे पास क्या है, ये एथीन है ना, एथिलीन भी बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, एथीन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से बना दिया। हाँ, बुक में इस तरीके से भी बना हुआ होगा, कुछ इस तरीके से बना हुआ होगा। ठीक है, ऐसे भी बना होगा। तो एक तो हमारे पास क्या रहता है, दूर रहता है, और एक हमारे पास क्या है, पास रहता है। ये हमारे पास किसकी संरचना हो गई, इसकी संरचना हो गई। अच्छा, इसमें होता क्या है, देखो प्लेटिनम हमारे पास क्या है, धातु है। ठीक है, प्लेटिनम क्या है, धातु है। इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं, और तो आपको मिल ही जाएगा। प्लेटिनम हमारे पास क्या है, धातु है। ये हमारे पास क्या है, कार्बन, कार्बन क्या है हमारे पास, ये, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, 2 बॉन्ड है। एक तो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और पाई बॉन्ड को मैं इस तरीके से बना रहा हूं। ये इसकी कक्षा की संरचना बना रहा हूं। ठीक है, तो पहले तो क्या होता है, जो हमारे पास ये कार्बन वाला भाग क्या होता है, लिगैंड होता है। तो आपको पता है जो लिगैंड है वो धातु के खाली कक्षकों को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। आपको पता है धातु के खाली कक्षकों को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। ऐसे ही तो होता है, मेटल लिगैंड, लिगैंड धातु को इलेक्ट्रॉन देता है, धातु के रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है बच्चा, ये कार्बन है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, है ना, ये 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब हमारे पास होता क्या है, अब हमारे पास होता क्या है, धातु के भरे हुए कक्षक, धातु के भरे हुए कक्षक, ये जो कार्बन है ना, इसके खाली कक्षकों को इलेक्ट्रॉन देता है ना। कितनी अजीब बात। पहले तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा था, पहले तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पश्च बंधन बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो ये इस तरीके की संरचना हो गई, जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है, एथीन का, है ना, जो हमारे पास एथिलीन है, इसका पाई बॉन्ड, इसका पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, धातु के रिक्त कक्षकों में, है ना। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो धातु के भरे हुए कक्षक हैं वो कार्बन के खाली कक्षकों में क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। खाली कक्षकों में क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, पश्च बंधन बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। ये आपको मोस्ट लगा लीजिए, ये आपको मोस्ट लगा लीजिए। ये आपके पास अक्सर शॉर्ट नोट में पूछा जाता है ना। तो अक्सर शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, जैसे क्लासिफिकेशन है वैसे ही ये भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास धातु एथिलीनिक संकुल हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी काम देखेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।